बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। सो 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि 22 तारीख को आपका फिजिक्स का एग्जाम है, ठीक हो गया। इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है, अब 22 तारीख को आपका फिजिक्स का एग्जाम है। सो अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस करना चाहते हैं, ठीक हो गया, शॉर्ट क्वेश्चंस को फुली अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक हो गया, तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। लास्ट तक आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है, क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं ना आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा, बल्कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको इजी यस आंसर बताऊंगा, वो आंसर जो आपको 5 मिनट में याद हो जाएंगे, ठीक हो गया। और ये बहुत ही ईजी आंसर है इनके, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो हमारे पास इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक हो गया। क्योंकि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आएंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में। जो शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ठीक हो गया, उसमें आएंगे हमारे पास ये चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 2, इसके शॉर्ट क्वेश्चन। 8 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से हमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक हो गया। और वो 10 मार्क्स के होंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 1 से भी 3, चैप्टर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब 6 इनमें से हो गए। और चैप्टर 2 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 8 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से हमें 5 करने हैं। सो अगर आप लोग इस वीडियो में मैंने आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन करवाने हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 का तक, टोटल हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने अगर ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 ये 10 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकोगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 4, 5, 6 चैप्टर करेंगे, और फिर हम करेंगे चैप्टर 7, 8 और 9। इसी तरह आपका 5-5 मिनट की वीडियो में आपके ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, और इन शॉर्ट क्वेश्चन को आपने लाजमी करना है, ठीक हो गया। इनको लाजमी याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास पहला चैप्टर है मेजरमेंट का। पहला चैप्टर हमारे पास है मेजरमेंट, ठीक हो गया। मेजरमेंट का चैप्टर है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मेजरमेंट। कि मेजरमेंट क्या है, इसके दो पार्ट्स कौन कौन से हैं। मेजरमेंट क्या है, उसके दो पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो आंसर है इसका, सिंपल सा आंसर है, मेजरमेंट इज दी कंपैरिजन। ये कंपैरिजन किस चीज़ का कंपैरिजन है। अब कंपैरिजन लिखना है, किस चीज़ का है, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, यानी कि फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक हो गया। वो क्वांटिटी जिसको हम टच कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन है, किस किस का, फिजिकल क्वांटिटी का और किसका, स्टैंडर्ड यूनिट का। SI यूनिट का मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन है। ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है, किस किस से, फिजिकल क्वांटिटी से और स्टैंडर्ड यूनिट से मिलकर बनती है। अब इसके दो पार्ट हैं, उसको बोलते हैं, एक बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरे को बोलते हैं यूनिट, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमने लेंथ मेजर की 5 मीटर, ठीक हो गया। अब इसमें 5 क्या हमारे पास है, ये नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और m क्या है, मीटर, SI यूनिट है, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर 1 का पहला शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक दफ़ा फिर से दोबारा समझ लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके पीछे करिए और इसको दोबारा से समझ लीजिए, ठीक हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टाइम वेस्ट किए बगैर, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट। कि हमें SI यूनिट की ज़रूरत क्यों है फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए हमें SI यूनिट क्यों चाहिए होता है, हम SI यूनिट को क्यों यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा आंसर है इसका, SI unit is the needed to make measurement same and accurate everywhere। ताकि हम, क्योंकि मेजरमेंट को तो हर जगह पे हमने मेजर करना है, किसी भी चीज़ को हमने मेजर करना है, ठीक हो गया। कोई भी चीज़ खरीदने से हम पहले उसकी मेजरमेंट करते हैं, ठीक हो गया। इस दुनिया में हम कोई भी चीज़ लेते हैं, जब खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो हम उसको पहले मेजर करते हैं। जैसे कि दूध लिया, उसको लीटर में मेजर किया। जैसे कि कोई चीज़ ली हमने, मैथ्स को लिया, ठीक हो गया, तो उसको हमने चीनी ले ली, उसको हम केजी में मेजर करेंगे, ठीक हो गया। आटा ले लिया, उसको भी हम केजी में मेजर करेंगे। सो मेजरमेंट के लिए ऐसा यूनिट इसलिए ज़रूरी था, ताकि हर जगह पर मेजरमेंट सेम हो, कहीं भी मेजरमेंट में गलती ना हो। तो उन्होंने एक SI स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया, ठीक हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट बना दिए। मैथ्स के लिए केजी यूज़ होगा, टाइम के लिए सेकंड यूज़ होगा, और क्या नाम है, लेंथ के लिए मीटर यूज़ होगा। ऐसे उन्होंने 7 बेसिक यूनिट जो हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं जो उन्होंने बना दिए थे। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि इट हेल्प्स अवॉइड कन्फ्यूजन। इससे कन्फ्यूजन नहीं होती, और हमें रिजल्ट्स जो हैं वो रिलायबल मिलते हैं। हमें जो रिजल्ट्स हैं वो क्या मिलते हैं, रिलायबल मिलते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को लाजमी
करना है, इन क्वेश्चन को लाजमी आप लोगों ने याद करना है, ये स्किप नहीं करने। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट नेम ऑफ 3 बेस 3 डिराइव्ड। 3 बेस और 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज के नाम लिखने हैं। ठीक हो गया, बहुत इजी है। बेस क्वांटिटी समझ में हमारे पास आ जाती है लेंथ मैस टाइम। लेंथ मैस टाइम मुश्किल नहीं है, लेंथ मैस टाइम। और डिराइव्ड में हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी फोर्स एक्सेलरेशन। जिस भी क्वांटिटी का फार्मूला होगा, जिस भी क्वांटिटी का फार्मूला होगा उसको बोलेंगे डिराइव्ड। जिसका फार्मूला नहीं होगा उसको बोलेंगे लेंथ बेस क्वांटिटी। ठीक हो गया, बेस मतलब बुनियाद, जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है, दूसरा नहीं है। ठीक हो गया, लेंथ मैच टाइम अपनी जगह पर एक ही है, वो इंडिविजुअल है। ठीक हो गया, और डिराइव्ड क्वांटिटी ये फार्मूला से मिलकर बनती है। ठीक हो गया, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट्स। कितने बेस यूनिट्स हैं हमारे पास? 7 बेस यूनिट्स हैं। कितने बेस यूनिट्स हैं हमारे पास? 7 बेस यूनिट्स हैं। अब इनके नाम लिखने हैं ऑल यूनिट्स के। पहला यूनिट हमारे पास मीटर, फिर हमारे पास केजी, सेकंड एम्पियर बोलते हैं करंट के लिए, और केल्विन टेम्परेचर के लिए यूज होता है, मोल ये सब्सटेंस के लिए यूज होता है, और कैंडेला। ठीक हो गया, ये हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं, इनको अपने लाजमी याद करना है। ठीक हो गया, दीज आर स्टैंडर्ड बेस यूनिट्स यूज्ड वर्ल्ड वाइड, ये पूरी दुनिया में यूज होते हैं। ठीक हो गया, अब हम चैप्टर नंबर 2 करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास काइनेमेटिक्स। ठीक हो गया, काइनेमेटिक्स हमारे पास है, इसके भी 4 क्वेश्चन है। ठीक हो गया, पहला क्वेश्चन है डिफाइन। इसको डिफाइन करना है स्केलर को और वेक्टर क्वांटिटीज को, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को। इन दोनों के दरमियान एक ही फर्क है। ठीक हो गया, एक ही डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान कि स्केलर स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, जबकि वेक्टर के पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक हो गया, इसमें आपने एक ही फर्क याद रखना है, स्केलर पे के पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती हैं। सिंपल सा आंसर है ये वाला। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 5 एग्जांपल देनी है, किस किस की? स्केलर की और वेक्टर क्वांटिटीज की 5 एग्जांपल देनी है। ठीक हो गया, 5 एग्जांपल देनी है, आप लोगों ने ये एग्जांपल याद कर लीजिए, 5 मिनट लगेंगे सिर्फ याद करते हुए। ठीक हो गया, स्केलर के क्या है? लेंथ, मैस, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर। ठीक हो गया, ये है हमारे पास क्या? स्केलर क्वांटिटीज। अब वेक्टर में आगे आ जाइए, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। ठीक हो गया, ये 5 आपने लाजमी याद कर लेने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया, स्केलर और वेक्टर। ठीक हो गया, स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है। ठीक हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, और इनकी 5 एग्जांपल लाजमी याद कर लेनी है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? सिंपल सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो क्या करता है? हाउ डिस्टेंस चेंज विद टाइम, कि डिस्टेंस टाइम के साथ कितना चेंज होता है, कितने टाइम में हम कितना फासला तय कर रहे हैं। अब स्पीड में, स्पीड और डिस्टेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। ठीक हो गया, तो स्पीड भी उसी तरह हो जाएगी कि स्पीड चेंजेस विद टाइम, हाउ मच स्पीड चेंज हो रही है, कि कितने टाइम में कितनी स्पीड चेंज हो रही है। सो इसका ये सिंपल सा आंसर है, बहुत ही ईजी है। ठीक हो गया, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड के साथ मूव कर रही है। क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो सकती है? विल इट्स वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म? आंसर है नो। नो मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन कैन चेंज इवन स्पीड इज कांस्टेंट। हमारे पास डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो सकती है। बेशक ये शर्त तो नहीं है ना, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि हमने डायरेक्शन चेंज नहीं की। अगर ये लिखा होता कि डायरेक्शन चेंज नहीं की, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हमारे पास एक ही जैसी है और स्पीड भी कांस्टेंट है, तो फिर हम बोल सकते थे कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। लेकिन उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं, तो हम यही लिखेंगे कि नहीं, वेलोसिटी कैन नॉट बी यूनिफॉर्म बिकॉज डायरेक्शन कैन चेंज इवन इफ स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट पार्ट, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। डायनामिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन मे बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। फोर्स एक चीज की मोशन में क्या क्या चेंजेस ला सकती है, किसी चीज की मोशन में क्या क्या चेंजेस ला सकती हैं। तो सुन लीजिए कि फोर्स कैन चेंज स्पीड, डायरेक्शन, शेप। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, स्पीड को चेंज कर सकती है। इसी तरह दो चीज़ें और हैं कि स्टार्ट और स्टॉप। किसी भी कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसको रोक सकती है, अगर कोई रेस्ट पर है तो उसको मूव कर सकती है। ठीक हो गया, कोई मूव कर रहा है उसको स्टॉप कर सकती है, और अगर कोई स्टॉप है तो उसको मूव करा सकती है। ये फोर्स का फ़ायदा है, इतनी ताकत है फोर्स में। ठीक हो गया,
तो ये भी एक पहला क्वेश्चन डन हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, गिव 5 एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की 5 एग्जांपल देनी है। पहली एग्जांपल है फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, मस्कुलर फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। क्या क्या? फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, मस्कुलर फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। और ये फोर्सेस तब एक्ट होती हैं जब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को छूता है, टच करता है। ठीक हो गया। बहुत ईजी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ये आपने लाजमी याद करनी है। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास आती है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स बयान कीजिए। सो आंसर है इसका सिंपल सा, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। एफ इंटू टी का प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। इम्पल्स क्या है? एफ इंटू टी का प्रोडक्ट है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। इट चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे मोमेंटम चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। उसको बोलते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन, उसको बोलते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 9 लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। ठीक हो गया। हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से? हम ये इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट जो रोल करते हैं वो मूव करते हैं इजीली देन स्लाइडिंग वंस। जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ना, ठीक हो गया, जो ऑब्जेक्ट्स रोल करते हैं, घूमते हैं, वो स्लाइड करने वालों से ज़्यादा मूव कर सकते हैं इजीली। सो हम इसलिए बोलते हैं कि रोलिंग की जो फ्रिक्शन होती है ना, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कौन सी फोर्स होती है? अपोजिशन फोर्स होती है, जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकती है। सो हम इसलिए बोलते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। सिंपल सा आंसर है इसका, सिंपल सा। ठीक हो गया। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन थे आप लोगों के। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4, 5, 6 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह उसके क्वेश्चन भी करेंगे और आंसर भी करेंगे इजी तरीके से। ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छी सी तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।